सूत्रस्थान अथातो वेदोत्पत्तिम् अध्यायं व्याख्यास्यामः यथोवाच्य भगवान धन्वन्तरेः। अब इसके अनंतर यहाँ से वेदोत्पत्ति नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के प्रति कहा है। अथ सर्व देवताओं में श्रेष्ठ महर्षियों के समुदाय से परिवेष्टित अपने आश्रम में विराजमान काशीराज दिवोदास भगवान धन्वंतरी को औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पेशाकलवत, करवीर्य, गोपुरक्षित, सुश्रुत आदि ऋषि प्रश्न करने लगे। विमर्श भगवान धन्वंतरी के पास शल्य शास्त्र के अध्ययन करने के लिए अनेक ऋषि आए थे। उनमें जो प्रधान थे उनका नाम मूल में लिखा है, किंतु शेष को प्रभृति शब्द से संबोधित किया है, जैसे भोज, निमि, कांकायन, गार्ग्य, गालव आदि का प्रभृति से ग्रहण होता है। हे भगवान, शारीर, मानस और आगंतुज रोगों से अनेक प्रकार की पीड़ा से दुखित तथा मित्र, भृत्य, धन आदि वस्तुओं के होने से सनाथ होते हुए भी अनाथों की तरह तड़पते और विलाप करते हुए मनुष्यों को देखकर हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए सुख को चाहने वाले उन रोगियों के रोग को नष्ट करने के लिए तथा अपने प्राणों को रोग आदि को से रक्षा करने हेतु एवं सर्वसाधारण प्रजा की हित कामना से आप द्वारा उपदिश्यमान आयुर्वेद शास्त्र को हम सुनना चाहते हैं। इस आयुर्वेद में सांसारिक और पारलौकिक कल्याण है, इसलिए हम शिष्य भाव से आपके पास आए हैं। भगवान धन्वंतरी ने उन शिष्यों को कहा कि आप अच्छे कार्य के लिए आए हैं, अतएव आप सब शिष्य कुलशील आदि दृष्टि से अविचारने और पढ़ाने योग्य है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है और इसके 8 भाग हैं। पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोकों और 1,000 अध्यायों के रूप में बनाया था। पश्चात मनुष्यों को अल्प आयु तथा स्वअल्प बुद्धि वाले जानकर पुनः उस आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त कर दिया गया। तद्यथा शल्यम, शालाक्यम, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्यम, अगत तंत्रम, रसायन तंत्रम, वाजी तंत्रम इति। शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अगध तंत्र, रसायन, वाजीकरण ये 8 अंग हैं। तत्र शल्यम नाम विविध तृणकाष्ठ पाषाण पांचुलो लो अस्ति बाल नख पूय स्राव दृष्टवर्ण अंत गर्भ शल्योदाहरणार्थम यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चयार्थं। अब इस आयुर्वेद के 8 अंगों के संक्षिप्त लक्षण कहते हैं। आयुर्वेद के जिन अंग में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, धूलि के कण, लोह, मिट्टी, हड्डी, केश, नाखून, पूय, स्राव, दूषित व्रण, अंतशल्य तथा गर्भशल्य आदि को निकालने का ज्ञान, यंत्र, शस्त्र, शार और अग्निकर्म करने का ज्ञान तथा व्रणों का आम, पच्यमान और पक्वादि का निश्चय किया जाता हो, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजतु गतानाम रोगाणाम श्रवण, नयन, वदन, घ्राण आदि संश्रितानां व्याधीनां उपशमनार्थं शालाका यंत्र प्राणिधानार्थं च। आयुर्वेद के जिस संग में जत्रु के ऊर्ध्व भाग स्थित कान, नेत्र, मुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों की शांति का वर्णन किया गया हो,
तथा शाला का यंत्रों के स्वरूप और प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया हो उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधीनाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ में अतिसारादि नाम उपशमनार्थम। आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोगों जैसे ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ प्रमेह अतिसार आदि की शांति का वर्णन हो उसे काय चिकित्सा कहा जाता है। भूत विद्या नाम देव असुर गंधर्व यक्ष राक्षस प्रेत पिशाच नाग ग्रह आद्य उपसृष्ट चेतसाम शांति कर्म बल हरणादि ग्रह उपशमनार्थम। आयुर्वेद के जिस अंग में देव दैत्य गंधर्व यक्ष राक्षस पितृ पिशाच नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले रोगियों की शांति के लिए शांति पाठ बल प्रदान हवन आदि ग्रह दोष शामक क्रियाओं का वर्णन किया गया हो उसे भूत विद्या कहते हैं। कुमार विद्यम नाम कुमार भरणम धात्री शीर्दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थानाश्च व्याधि उपशमनार्थम। आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों के पोषण धात्री के दुग्ध के दोषों के संशोधन उपाय तथा दूषित दुग्धपान और ग्रह से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन हो उसे कुमार विद्य तंत्र कहा गया है। अगत तंत्रम नाम सर्पकीट लूता मुश्रगादि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगों उपशमनार्थम च। सर्प कीट लूटा चूहे आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण तथा अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम और संयोग विष से उत्पन्न विकारों के प्रशमन का जहाँ वर्णन हो उसे अगत तंत्र कहते हैं। रसायन तंत्रम नाम वय स्थापनम आयु मेधा बल वर्ण बल कर्म रोग अपहरण समर्थश्च। युवावस्था को अधिक समय तक बनी रखने के उपाय आयु धारणा शक्ति और बल की वृद्धि करने के प्रकार एवं शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि के तरीकों का जहाँ वर्णन हो उसे रसायन तंत्र कहते हैं। लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम। वाजीकरण तंत्रम नाम अल्प दुष्ट शीर्ण विशुष्क रेतसाम अपयायन प्रसादो उपचय जनन प्रसाद उपचय जनन निमित्तम प्रहर्षण जनन नार्थश्च। अल्प दुष्ट शीर्ण और शुष्क वीर्य वाले मनुष्यों के वीर्य की पुष्टि शोधन वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है उसे वाजीकरण तंत्र कहते हैं। इस तरह यह आयुर्वेद अष्टांग कहलाता है। इन अंगों में से किसी शिष्य को कौन सा अंग पढ़ावे। शिष्यों ने कहा कि आप हमको शल्य ज्ञान प्रधान आयुर्वेद का उपदेश करें। भगवान धन्वंतरि ने कहा ऐसा ही किया जाएगा। उन शिष्यों ने फिर भगवान धन्वंतरि से कहा कि एक ही मत वाले हमसे ये सुश्रुत हमारी आंतरिक इच्छा का ध्यान रखकर आपसे प्रश्न करेगा और आप द्वारा उसके प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए आयुर्वेद उपदेश को हम सब ग्रहण धारण करेंगे। भगवान धन्वंतरि ने कहा कि ऐसा ही होगा। हे वत्स सुश्रुत, रोगों से व्याप्त मनुष्यों की रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य की रक्षा यह ही दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है। वत्स सुश्रुतः इह खल्वायुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपशिष्टानां व्याधि परिमोक्षः सस्तस्य रक्षणश्च। हे वत्स सुश्रुत, रोगों से व्याप्त मनुष्यों की रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य की रक्षा
यह ही दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनश्च। धातु साम्यं क्रिया तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्। प्रोक्ता तन्त्रस्य प्रयोजनम् आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दति अत्या आयुर्वेद। आयु के हिताहित का विचार जिसमें हो तथा दीर्घ आयु की प्राप्ति जिसके उपदेशों से होती हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। तस्या अंग वर्म आद्यम प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमानैर विरुद्धम उच्यमानम उपधार्य। इस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ और आद्य अंग का प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान इन चार प्रमाणों से अविरुद्ध जो उपदेश कर रहा हूँ तुम धारण करो। चार प्रमाण महर्षि गौतम के मत से हैं। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाणानि। न्याय सूत्र विशेषिक तथा सांख्या के मत में प्रमाण 3 होते हैं और उपमान को अनुमान से ही प्रविष्ट करते हैं, किंतु चरक ने 4 और 3 प्रमाण माने हैं। द्विविध में खलु सर्वं सच आसच तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेशा प्रत्यक्षम अनुमानम युक्तेश्चेति। त्रिविधम खलु रो विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानश्च एति। शल्य शालाक्यादि 8 अंगों में शल्य अंग ही मुख्य है, क्योंकि पूर्व समय में देवदानव युद्ध में प्रहारजन्य व्रणों के रोपण करने से तथा यज्ञ के कटे हुए सिर का संधान कर देने से इसी अंग को प्रधान माना है। यह सुनने में आता है कि प्रकुपित शिव ने यज्ञ का सिर छेदन कर दिया था। तब देवताओं ने अश्विनी कुमार के पास जाकर कहा कि आप हमारे में अति श्रेष्ठ होंगे, आपको यज्ञ के कटे सिर का संधान करना चाहिए। दोनों ने कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग मिलने के लिए इंद्र को प्रसन्न किया। इस तरह अश्विनी कुमारों ने यज्ञ के कटे सिर का संधान किया। अष्टाव सौपी च आयुर्वेद तंत्र एषवेद देवाधिकम अभिमतम आशु क्रिया करणात् यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधानात् सर्वतंत्र सामान्याश्च। आशु क्रिया करने से, यंत्र शस्त्र शार और अग्नि का प्रयोग करने से तथा अन्य सर्वतंत्रों के समान चिकित्सा इसमें होने से 8 अंगों में यही शल्य तंत्र अधिक माननीय है। तदितं शाश्वतं पुण्यं स्वर्ग्यं यशस्यम् आयुष्यं वृत्तिकरश्च एति। यह शल्य तंत्र शाश्वत पुण्यदायक स्वर्गदायक यश करने वाला आयु के लिए हितकर तथा जीव उपयोगी है। इस आयुर्वेद को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा से प्रजापति दक्ष ने प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने इसका अध्ययन किया। अश्विनी कुमारों से इंद्र ने पढ़ा तथा इंद्र से मैंने पढ़ा। प्रजा के हित के लिए याचक रूप में आए हुए तुम सबको मुझे अध्यापन रूप से देना है। देवताओं की वृद्धावस्था रोग तथा मृत्यु को नष्ट करने वाला आदिदेव मैं धन्वंतरी आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ शल्य तंत्र का उपदेश करने के लिए फिर से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ हूँ। इस आयुर्वेद शास्त्र में पृथ्वी जल वायु और आकाश ये महाभूत तथा शरीरी इनके संयोग को पुरुष कहा है। इसी पुरुष की चिकित्सा की जाती है एवं यही पुरुष चिकित्सा तथा कर्मफल का अथवा स्वास्थ्य और रोगों का अधिष्ठान है। क्योंकि संसार 2 प्रकार का होने से सजीव सृष्टि
स्थावर और जंगम भेद से दो प्रकार की है, अथवा अग्नि और जल तत्व की अधिकता होने से आगन्य और सौम्य, यह इनके दो भेद हैं। किवाम पंच महाभूतों से बनी होने से यह सृष्टि पंचात्मिका है। इसके संपूर्ण प्राणी वर्ग स्वेदज, जरायुज, अंडज, उदिबज भेद से चार प्रकार की होती है। इसमें पुरुष प्रधान है और अन्य इसके साधन हैं, इस हेतु पुरुष अधिष्ठान है। तद दुख संयोगा व्याध्य उच्यन्ते, जिनके संयोग से पुरुष को दुख होता है उन्हें व्याधि कहा जाता है। पेज नंबर 9 कंप्लीट। ते चतुर्विधा आगन्तवः शारीरः मानसः स्वाभाविक आश्चेति। यह व्याधियाँ चार प्रकार की होती हैं, आगंतुज, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। इनमें आगंतुज रोग शस्त्र शारीर स्व अन्न पान मूलः। इसके आगंतुज रोग शस्त्र लाठी पाषाण आदि के आघात से उत्पन्न होते हैं। शारीरिक रोग हीन मिथ्या और अतिमात्र में प्रयुक्त अन्नपान के कारण कुपित हुए या विषम हुए वात पित्त कफ और रक्त या इनके सन्निपात से उत्पन्न होते हैं। मानस रोग क्रोध शोक भय हर्ष विषाद ईर्ष्या अभ्यसूया मनोदैन्य मात्सर्य काम लोभ आदि से तथा इच्छा और द्वेष के अनेक भेदों से उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक रोग मुख प्यास वृद्धावस्था मृत्यु और निद्रा आदि हैं। त एते मन शरीर अधिष्ठानः। यह चारों प्रकार के रोग मन और शरीर को आश्रित कर उत्पन्न होते हैं। इन रोगों का निग्रह या प्रतिकार देश काल वय मात्रा आदि रूप से सम्यक प्रयुक्त संशोधन संचमन आहार विहार से होता है। पेज नंबर 10। थैंक यू।